तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सभी साथियों से निवेदन है कि आज से हम मैथ को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। प्रत्येक कंसेप्ट के साथ हम मैथ को क्लियर करेंगे। एक एक जब तक कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कंसेप्ट के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम हर क्वेश्चन का कंसेप्ट जब तक फाइनल नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं हो। मुझे आशा है कि सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो जितने भी मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, एक एक करके क्वेश्चन मैंने एक दो क्वेश्चन उठाए हैं। तो लगभग कुछ दिनों के पहले भी मैं प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा और कंप्लीट करवा दूंगा। जैसा कि हम मध्य प्रदेश को पढ़ते थे अभी ठीक उसी प्रकार से अब हम बहुत ही इत्मीनान से मैथ को पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम मैथ के कंसेप्ट करते हैं क्लियर। क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने पेज में बनाए हुए हैं उस क्वेश्चन। तो देखते हैं वहां पे पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। एक पृथ्वी है, पृथ्वी ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इस पर भूमि और पानी, तो कुछ इस साइड भूमि होगी और ऊपर पानी है। मान लिया मैंने। पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध होगा पूरा। क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। मान लिया मैंने, ठीक। उसने कहा जो पूरी पृथ्वी है इसका भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है इसका कितना है, 2:3 है। इतना ही कुछ दिया हुआ है, हाँ इतना दिया है। तो उत्तरी गोलार्ध का कितना है, 2:3, लेकिन ऑल ओवर कितना है, 1:2 है। तो हम दोनों संख्याओं को लेंगे, 2 और 1 3, 2 3 और 2 5। तो 3 ये होता है ऐड करने पर, 5 ये होता है। तो हम देखेंगे इनमें एक संख्या ऐसी ले लेंगे, हम एक संख्या ऐसी चुनेंगे, संख्या चुन लेंगे कि जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो यहाँ पे कितना लेंगे हम, 30 ले। मान लिया कि मैंने 30 लिया। कितना लिया, 30। जब हम इसका आधा करेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है तो इसका 30 का आधा करेंगे तो 15 होना चाहिए। तो 15 में कितने का, 5 का भाग जाना चाहिए, अर्थात चला जाएगा, मुझे आशा है। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि ये तो टोटल है, टोटल में कितने का, भूमि और पानी का भाग देंगे तो कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे कितना आया, 10 आया। 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो 10 1 कम 10 और 10 दूना 20। इतना क्लियर है। ये क्या है, भूमि हो जाएगी और ये क्या होगा, पानी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इसको अब मैं रब किए देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो भूमि और पानी का अनुपात अभी इतना आया है। लेकिन उसने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो इसको देखते हैं हम। उत्तरी गोलार्ध तो आधा है, तो यहाँ से ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे कितना, उसको भी हम आधा कर लेंगे। ऑल ओवर कितनी थी, तो 30 थी। इसको हमने आधा यहाँ पे किया तो यहाँ भी आधा कर दिया तो 15 बचा। कितने का भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो 5 तिया 15, 3 आएगा। कितने के रेशियो में था, तो 2:3 में था। तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिरका 9। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये तो टोटल है, टोटल में से हम उत्तरी गोलार्ध को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें दक्षिणी गोलार्ध ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं 20 में से 9 जाएगा तो 11 और 10 में से 6 जाएगा तो 4। तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो भूमि और पानी का रेशियो कितना आता है, 4:11 आ जाएगा। समझ पाए। इस प्रकार से हमें सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चल आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है।
व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2000 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात करना है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके आय का अनुपात दिया हुआ है कि आय का अनुपात कितना है। आय कितनी दी हुई है तो 3:2 दी हुई है। इसके बाद में उनकी व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात भी दिया हुआ है। व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3 दिया है। इसके बाद में ए जो है, ए व्यक्ति है, यह कितने रुपए बचाता है 2000 बचाता है। इसके बाद में जो बी व्यक्ति है वह कितने बचाता है तो 900 रुपए बचाता है। तो हम रेशियो से करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमें प्राप्त होगी, बचत प्राप्त होगी। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 9 माइनस 4 दूना 8 इतना आया। इसके बाद में 3 दूना 6 बराबर, तो 6000 ही हो जाएगा, माइनस 9 चौको 3600, इसको कम कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं हम, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, 6000 में से 3600 जाएगा तो कितना बचेगा अपना 2400 बचेगा। अब हमें चाहिए क्या है, आय चाहिए है ना, ए की आय और बी की आय का अनुपात चाहिए, ए की आय और बी की आय चाहिए। तो 24 ये है ना आय का अनुपात, ये यहाँ पे 24 3 7200, 24 दूनी 4800, तो कितनी आ जाएगी 48 और 7200 हमारी दोनों की आय है। ए की 7200 होगी और बी की कितनी होगी 4800 रुपये। तो इस प्रकार से दोनों की आय हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए बी सी की कुल आय 4400 रुपए है, 40,400 रुपए है तथा उनका खर्च क्रमशः 80%, 50% और 75% है और बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की ज्ञात करना है। ए बी सी 3 व्यक्ति दिए हुए हैं। ए है जिनका खर्च दिया हुआ है, खर्च कितना दिया हुआ है तो खर्च का परसेंट में दिया है तो 80%, यहाँ पे 85% और यहाँ पे 75%। 3 प्रकार के दिए हुए हैं। यदि खर्च उनने इतना कर दिया है तो कुछ बचाया भी तो होगा, 20% या इसने बचाया, 15% इसने बचाया, इसने कितना बचाया 25% इसने बचाया। लेकिन अनुपात में उसने कहा है कि 5:, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ साइड में दिख रहा होगा, 5:6:9 के अनुपात में बचाया है। उसने 5:6:9 के अनुपात में बचाया है। तो रेशियो में कितना है 20:15 और 25% बचाया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका बचत का बचत में गुणा कर देंगे। ये क्या है हमारी बचत है, बचत। तो 5 × 20, 5 × 20 × 100 अनुपात है। ये इसका है तो 6/15 × 100। इसके बाद में इसको देखते हैं तो 9/25 × 100। इस प्रकार से आ जाएगा 20×5 100 और 5×3 = 15, तो 5×4 = 20। तो कितना होगा यहाँ पे दिया हुआ है 3 दूना 6, 3×5 = 15 और 20×5 = 100, 20 दिया हुआ है। तो 25×4 = 100, 9×4 = 36 ये आया। इसके बाद में 20 दूना 40 ये आया, 25 ये आया। तो 25, 40, 36 आया। तो इसको हम रख कर दिए। इसका अनुपात हमने, इसका भाग हमने इसमें दे दिया, इस बचत का भाग इसमें दे दिया हमने। तो हमारा इतना 25, 40, 36 आया। यदि इनको जोड़ेंगे हम तो जोड़ने पर कितना आता है 5, 6, 11, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10। तो 101 आएगा। कितना आएगा 101। लेकिन बचत आय टोटल कितनी दी हुई है, आय दी हुई है टोटल 40,400 दी हुई है। तो हम देखेंगे कि 101 बराबर कितनी है 40,400 दिया है। 1 का मान निकालेंगे हम तो कितना आएगा 400।
लेकिन हमें चाहिए किसका है, ए का चाहिए है। तो ए का रेशियो 5 गुणा 5 कितना आया था, 25 आया था। तो 25 का इसमें गुणा कर देंगे हम, तो 25 चौके 100, अर्थात ए का मान कितना आएगा, ए की आय कितनी है, तो 10,000 रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपए आ जाएगी। जो हमने रेशियो अभी अभी नीचे निकाला था वही रेशियो दिया है, 25 दिया था ए का, तो हमने वही रख दिया है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर निर्धन लोगों का परसेंट बताइए। क्या दिया हुआ है, सॉरी, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिए, यहाँ पे देखिए उसमें दिया है 10% लोग समृद्ध, 60% लोग निर्धन हैं। तो समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। ए देखिए यहाँ पे समृद्ध लोगों में, समृद्ध का समृद्ध लोग तो अमीर और गरीब में होंगे। उसने कहा 60% लोग क्या है, निर्धन है। तो निर्धन में टोटल लोग कितने हैं, 100, कुल व्यक्ति कितने हैं, तो 100 हो जाएंगे, 100%। उसमें से उसने 60% क्या कर कहे हैं हमसे, 60% व्यक्ति निर्धन कहे, निर्धन निर्धन। तो निर्धन कितने होंगे, 60% व्यक्ति, और 40% क्या होंगे, समृद्ध व्यक्ति, अर्थात धनी व्यक्ति होंगे, समृद्ध व्यक्ति। तो 40 वो होंगे, 40%। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में सीधा सीधा आगे कहा है कि समृद्ध लोगों में 10% लोग क्या हैं, निरक्षर हैं। तो देखो निरक्षर यहाँ पे 10%, 40 में 10% की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 4 निकलेगी। लेकिन टोटल कितने हैं, 40 है। तो 40 में से 4% लोग चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36% बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हमारा आंसर यही तो हमें चाहिए था, परसेंट पूछा था तो परसेंट हमने निकाल लिया। तो 36% लोग क्या होंगे, उसमें निर्धन निरक्षर होंगे। यही हमें वैल्यू चाहिए थी, तो हमने आराम से निकाल दी है। आगे देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 15 रुपए है। तो वह धनराशि क्या है, क्या पूछा उसने, अंतर पूछा है। यदि कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। यदि 3 का पूछे तो बताएंगे, 2 का पूछेगा तो बताएंगे ही बताएंगे। 2 का तो पूछा ही उसने। तो देखते हैं, अंतर कहा है तो अंतर बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल और आर स्क्वायर अपॉन 100 गुणे 100। सॉरी, कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल गुणे आर स्क्वायर, 100 गुणे 100 दिया हुआ है, या 100 का स्क्वायर लगा देंगे हम। तो 2 वर्ष के लिए है ये, कितना है, 2 वर्ष के लिए। तो देखते हैं अंतर कितना दिया हुआ है, 15 दिया है। प्रिंसिपल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 5%, तो 5 गुणे 5 कर देंगे। अब 100 गुणे 100 करना है, बस कुछ नहीं करना है। 25 25 चौके 100, 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 6000। कितना होगा, तो मूलधन हमें चाहिए था, तो मूलधन बाबा कितना हो जाएगा, 6000 रुपये होगा। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना था। तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकला, 6000 रुपये। और हाँ, बने रहना, आगे 3 वर्ष का भी दिया हुआ है, उसको भी देख ले, क्योंकि रखा था मैंने। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में नामांकन पास होने पर किया जाएगा, नामांकन पास होने पर किया जाएगा और फेल होने पर नहीं। जहां सक्षम छात्रों में 80% पास हुए हैं और असक्षम छात्रों में 25% पास हुए। अगर कुल छात्रों में 40% छात्र सक्षम हैं तो सफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंट ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, ध्यान पूर्वक से पढ़िए, इसके बाद में देखते हैं। तो उसने कुल छात्रों का कहा है, तो टोटल कुल कितने छात्र होंगे, 100%। जितने भी छात्र होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, लेकिन होते तो टोटल कितने हैं, 100% है। तो सभी कितने हैं, 100% है।
उसने हमसे कहा है अगर कुल छात्रों में, नीचे देखिए, कुल छात्रों में 40% छात्र क्या है, सक्षम है। चलो भैया सक्षम को देखते हैं, 40%। यदि सक्षम 40% है तो असक्षम कितने होंगे? असक्षम हमारे 60% होंगे कि नहीं होंगे? इतना समझ में आया? इसके आगे देखते हैं। उसने कहा जहां सक्षम छात्रों में 80% पास हुए, तो सक्षम तो ये है, इनमें 80%, तो 80% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? अरे भाई 4/5 बनेगी, तो 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32, तो 32 व्यक्ति क्या होंगे इसमें? पास हो जाएंगे। 80% की फ्रैक्शन में 32 व्यक्ति क्या होंगे? पास हो जाएंगे, पास। लेकिन फेल कितने होंगे? जब 40 टोटल व्यक्ति थे तो फेल कितने होंगे? 8 व्यक्ति, 8% फेल होंगे। अब आगे देखते हैं। उसने हमसे आगे कहा है असक्षम छात्रों में 25% पास हुए हैं। असक्षम तो ये है, असक्षम में 25% यानी 1/4 की वैल्यू बनेगी, 1/4 की बनेगी ना 25% में। 1/4 में कितनी? तो 15 चौके 60, तो 15 व्यक्ति, तो इसमें भी कितने का क्या होंगे? पास होंगे। फेल कितने होंगे? फेल 45 हो जाएंगे। टोटल 60 थे तो 15 इसमें फेल हो गए, 45 इसमें यहाँ पे बच गए, तो टोटल 60 चाहिए थे। तो उसने हमसे कहा है तो सफल छात्रों का, तो सफल तो ये है और सफल ये है, तो 32 + 15 कितने हो जाएंगे? 47। तो 47% व्यक्ति क्या है? सक्षम हुए हैं। 47% बच्चे क्या हुए हैं? सक्षम हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना था। देखिए उसने कुल का कहा था, तो कुल का सक्षम कितना था? 40%। असक्षम कितना था? तो 60%। उसने कहा था कि सक्षम का 80% क्या हुए हैं? बच्चे पास हुए। तो 80% की फ्रैक्शन कितनी बची? 32 बच्चे पास हुए थे। फेल भी कितने हुए थे? 8 हुए थे, जिसमें से 60% ये हमारा असक्षम था। असक्षम का उसने 25% क्या कहा था? पास थे, तो 15 व्यक्ति पास हुए और 45 फेल हुए। तो 15 यहाँ पे, 32 यहाँ पे, टोटल जोड़ दिए तो 47 व्यक्ति क्या है? पास हुए हैं। तो सफल व्यक्तियों को देखना था हमें, सक्षम को देखना था, तो सभी कितने पास हुए हैं? तो 47% पास हुए हैं। इसके आगे देखते हैं। 3 वर्ष के अंत में 15%, अभी 2 वर्ष का लगा है, लेकिन अब कितने का आ गया? 3% का आ गया है, तो अब टेंशन मत लीजिएगा। 3 वर्ष के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से 2600 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर लगभग कितना अंतर है? उसने ये कहा है लगभग कितना अंतर है, अंतर देखना है, देखेंगे कि कितना है। इसमें हमें कितना है? प्रिंसिपल दे दिया है उसने, तो हम अंतर हमें निकालना है। मैंने पहले बताया था कि प्रिंसिपल और आर का स्क्वायर, यदि 3 वर्ष के लिए निकालना है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो आर और यहाँ पे 300 प्लस आर बटे में कितना? 100 गुणे 100 गुणे 100। 3 के लिए तो 3 जगह 100, 2 के लिए तो 2 जगह 100। देखते हैं उसने हमको क्या दे रखा है? 15%, तो हमें क्या दे दिए? 1-2 प्रिंसिपल तो दे ही दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 2600 रुपये। लेकिन आर स्क्वायर तो 15 गुणे 15, 300 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा? 315 बटे 100 का लिखना है, तो बस लिख दो, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसको हम जब काटेंगे तो काटने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा? 184.08। कितना आएगा? 184.08। यही हमारा क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे। इसको जब हम काटेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा 84.08 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए की क्षमता 20 से 20% कम है,
दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो ए अकेला हुआ बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए और बी दोनों को अलग अलग करना है कि कितने दिन में करेंगे, लेकिन उसने पहले ही हमसे कह दिया है कि ए की क्षमता बी से 20% कम है। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ऐसे ही होंगे कुछ तुम्हारे जैसे, ऐसे वाले, ऐसे वाले, ऐसे ही होंगे ना। तो देखते हैं ए और बी व्यक्ति, तो 20% यदि बी कितना है 5 है तो ये कितना होगा 4 होगा, इतना ही होगा ना। यहाँ पे देखते हैं ए और बी, ए की क्षमता बी से 20% कम है तो बी की 5 होगी, तो इसकी कितनी होगी 4 होगी। इसके बाद में दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो ए बराबर, ए का निकालना है, ए बराबर 20, 5 4 9, ए की निकालना है तो 4 का भाग दे दीजिए, बी की निकालना है तो किसका भाग देना पड़ेगा 5 का भाग, तो 4 पंचे 20, 5 9 45 दिन। और यदि ए की बी की निकालना है तो 5 चौके 20, 9 चौके 36 दिन। इस प्रकार से दोनों की हम दिनों में ज्ञात कर सकते हैं कि कौन कितने दिन में कितना काम कर सकता है। तो हमने ए का भी ज्ञात कर लिया और बी का भी निकाल लिया। तो ए कितने दिन में 45 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा तो 36 दिनों में करना है। इस प्रकार से दोनों लोगों को हमने निकाल लिया है। आगे देखते हैं, नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी को कितनी देर में भर जाएगी। तो नल ए है और नल बी भी है, एक 20 में भरता है एक 30 में भरता है दोनों। यदि नल जो टंकी है, टंकी की पूरी दक्षता देखने जाएंगे तो कितना पानी भरना है उसमें 60 लीटर भरना है। यदि ये कितना डालेगा 1 घंटे में तो 3 लीटर डालेगा और ये कितना डालेगा 2 लीटर डालेगा। डालना दोनों को है तो टोटल कितनी है 60 है और 3 और 2, 3 ये डालता है 2 ये डालेगा तो टोटल कितना डलेगा उसमें 5 लीटर। तो इसमें डलेगा तो कितनी देर में भर जाएगी तो 12 घंटे में। हाँ 12 घंटे में भर जाएगी। घंटे में वैल्यू दी हुई है, मैं सोच रहा था मिनट में तो नहीं है। तो 12 घंटे में क्या हो जाएगी है भर जाएगी। इस प्रकार से आगे देखते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोई उसमें सभी सिंपल सवाल थे, कोई टफ सवाल ऐसा नहीं था कि जो बने ना आप लोगों से। अब सवाल वो आएगा जिसकी आप प्रिपरेशन अर्थात तैयारी काफी दिनों से कर रहे हो। तो तैयारी जिसकी करते हो वही सवाल आया है। देखते हैं, एक चोर रात को 12 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चुरा कर भागता है। 4 घंटे बाद पुलिस 50 किलोमीटर की चाल से चोर का पीछा करना शुरू करती है। कितने बजे चोर पकड़ में आ जाएगा। चोर को पकड़ना है और हम पुलिस बनेंगे तो हम किसको पकड़ेंगे चोर को, ना कि साव को। चोर को तो हमें पकड़ना ही और फिर खींच करके मारना है। तो देखते हैं, चोर है 12 बजे इसने क्या किया चोरी की। 4 घंटे वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था। तो 4 घंटे चला हुआ है तो कितने बजे 4 बजे पहुंचा हुआ है जहां भी पहुंचा हो। लेकिन 30 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 30 का इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 120 किलोमीटर वह चल चुका होगा। जब पुलिस वाले चले होंगे रिपोर्ट करने में, सब कर दर्ज करने में टाइम लगा, तब वह 4 घंटा समय बीत गया। इसके बाद में एक पुलिस वाले भागे इसके पीछे। तो ये चल रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन पुलिस इसके पीछे कितनी रफ्तार से भागी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब आप स्वयं देखिए, यहाँ पे यदि मैं 30 की चल रहा हूँ तो धीरे चल रहा हूँ, कोई व्यक्ति अच्छी स्पीड तान करके 50 से मेरे बगल से झड़ाक से निकल जाए तो वह मुझसे ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं 30 की चलता हूं तो ये कितना मुझसे ज्यादा चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है कि नहीं चलता। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलेगा तभी तो ये आगे निकलेगा, वरना कैसे निकलेगा। तब तो हम पकड़ पाएंगे। जब हम चोर से आगे भागेंगे अर्थात तेज भागेंगे, स्पीड में भागेंगे, तब तो चोर को पकड़ पाएंगे, वरना तो नहीं पकड़ पाएंगे।
तो कितने से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अधिक चलते हैं ना पर आवर। एक जीरो से एक जीरो, 2 से 6 कटा, किलोमीटर से किलोमीटर कटा, कितना आया 6 घंटे आया कि नहीं आया 6 आवर। अब 6 आवर, चार तो पहले बज चुके थे, 6 और जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो 10 बजे AM पर हम क्या करेंगे, उस चोर को हुमच की मार मारेंगे। क्या करेंगे, हुमच की मार मारेंगे। यदि आपको पिटाई लगाना है तो आप बने रहिएगा तो पिटाई लगा पाएंगे, और इस प्रकार के सवाल लगाइएगा तो पिटाई लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे। और पुलिस का तो काम ही है कि चोरों से निजात दिलाना, तो हम चोर को पकड़ेंगे और मार भी लगाएंगे। इसके बाद में सभी लोग बने रहिएगा। जय हिंद।